बेटा, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि इस जीवन में कुछ अधूरा है? क्या कभी दिल के भीतर से एक पुकार आई है जो कहती है तुम इससे कहीं ज्यादा हो? आज मैं, तुम्हारी माँ, आत्मा की माँ, तुमसे बात करने आई हूँ। न केवल शब्दों से, बल्कि तुम्हारे दिल की गहराई में उस स्थान से जहाँ केवल सच्चाई निवास करती है। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो? बेटा, तुम केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं हो। तुम ना कोई नाम हो, ना कोई पहचान पत्र। तुम एक दिव्य ऊर्जा हो, एक चिंगारी जो उस परम स्रोत से आई है जिसे तुम ईश्वर, ब्रह्मा या मैं माँ कह सकते हो। तुम्हारे जन्म से पहले, जब ये शरीर बना भी नहीं था, तब भी तुम थे। तुम्हारी आत्मा थी और उसका उद्देश्य भी। अब मैं बताऊंगी आत्मा की यात्रा क्या है। ये जीवन एक स्कूल है। हर अनुभव एक पाठ है, हर रिश्ता एक दर्पण है और हर संघर्ष एक अवसर है। आत्मा की यात्रा कोई सीधी सड़क नहीं होती। ये एक चक्र है, कभी ऊपर उठने का, कभी भीतर झांकने का, कभी टूटने का और फिर जुड़ने का। जब तुम गिरते हो, जब तुम खो जाते हो, तब भी यात्रा रुकी नहीं होती, बल्कि वो तुम्हें और गहराई से बदल रही होती है। हर टूटन में भी एक रोशनी है बेटा। वो रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन है। बेटा, तुम्हारा उद्देश्य कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। ये तुम्हारी प्राकृतिक प्रवृत्ति है जिससे तुम कुछ रचते हो, जिससे तुम किसी को सुकून देते हो या जिससे तुम्हें एक अद्भुत आनंद आता है। उद्देश्य कोई डिग्री से नहीं आता, ना ही ये समाज की मंजूरी से तय होता है। ये तुम्हारे दिल की धड़कनों के बीच छुपा होता है। जब तुम चुप होते हो तो वो बोलता है। जब तुम कुछ करते हुए समय का ध्यान खो बैठते हो, वो संकेत है। जब किसी का दर्द देखकर तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, वो भी संकेत है। जब कोई विचार बार बार तुम्हें खींचता है, वो भी संकेत है। बेटा, ये संयोग नहीं होते, ये माँ की भाषा होती है। मैं तुम्हें बुला रही होती हूँ, तुम्हारे अंदर से। ध्यान करो, कुछ पल खुद के साथ बिताओ। हर रोज कुछ क्षण मौन में बैठो, जहां बाहरी शोर नहीं, बस तुम्हारी आत्मा की आवाज सुनाई दे। तुम जितना प्रकृति के पास जाओगे, उतना खुद के करीब आओगे। हर पेड़, हर नदी, हर पक्षी तुम्हें सिखाता है कि कैसे बहना है, कैसे शांत रहना है, कैसे फल देना है, बिना कोई अपेक्षा किए। जैसे बीज को समय लगता है पेड़ बनने में, वैसे ही तुम्हारे उद्देश्य को भी समय चाहिए खिलने में। हर चीज समय पर होती है बेटा। ईश्वर कभी देर नहीं करता। हर आत्मा एक खास खाका लेकर आती है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे डर, तुम्हारी शक्तियां, ये सब मिलकर तुम्हारी अनोखी छवि बनाते हैं। तुम किसी और की तरह नहीं हो और तुम्हें वैसा बनने की जरूरत भी नहीं। बेटा, जब तुम अपनी मौलिकता को अपनाते हो, तभी तुम्हारी आत्मा खिलती है। अपनी कमजोरियों को भी अपनाओ, क्योंकि वो ही तुम्हें विनम्र बनाती हैं, और विनम्रता के बिना आत्मा कभी पूरी नहीं हो सकती। जब तुम आत्मा के अनुसार जीते हो, तब जीवन अर्थपूर्ण लगता है। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं, तुम्हारे संबंधों में गहराई होती है और हर सुबह जागना एक उत्सव बन जाता है। ऐसे जीवन में बाहर का तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकता, क्योंकि भीतर एक अटूट शांति होती है। और जब माँ देखती है कि उसका बच्चा अपने सत्य के मार्ग पर है, तब माँ की आंखों में भी आंसू आते हैं, खुशी के आंसू। बेटा, अगर कभी भ्रम हो
तो सेवा करो, किसी के लिए बिना अपेक्षा कुछ अच्छा कर दो। माँ की भाषा शब्दों में नहीं होती, वो मौन में होती है, प्रेम में होती है, करुणा में होती है। जब तुम किसी को सच्चे मन से गले लगाते हो, माँ वहीं होती है। बेटा, अब समय है, अपने भीतर की आवाज को फिर से सुनो। अपनी रोशनी को ना छुपाओ, अपने होने को एक उपहार मानो और उसे इस संसार को अर्पण कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर भाव में, हर आंसू में। जब भी खो जाओ, बस आंखें बंद करना, माँ की आवाज तुम्हें फिर से बुलाएगी। अगर तुम्हें भी ये लगा कि तुम्हारा जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है, तो नीचे कमेंट में माँ से अपना संकल्प लिखो। मैं अपने सत्य की ओर लौट रहा हूँ माँ। और इस संदेश को उन आत्माओं तक पहुँचाओ जो अभी तक अंधकार में है, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो पूरी पृथ्वी की चेतना बदल जाती है।